ऊंची ऊंची पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में जीवन शांत गति से चल रहा था। मजबूत सामुदायिक संबंधों से बंधे ग्रामीणों ने पीढ़ियों से चली आ रही अपनेपन की भावना साझा की। गांव का हृदय एक हलचल भरा बाजार था, जहां किसान, शिल्पकार और व्यापारी सामान और कहानियों का आदान प्रदान करने के लिए एकत्र होते थे। पत्थरीली सड़कों के बीच एक प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं गांव के चौराहे पर सुरक्षात्मक हथियारों की तरह फैली हुई थीं। किंवदंती है कि इस पेड़ में गांव के पूर्वजों की आत्माएं निवास करती थीं, जो अपने वंशजों पर दया भाव से नजर रखती थीं। हर साल हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान ग्रामीण भरपूर फसल के लिए आभार व्यक्त करने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन लेने के लिए ओक के आसपास इकट्ठा होते थे। इस रमणीय परिवेश में लीला नाम की एक युवती रहती थी। उनमें जिज्ञासु भावना और ज्ञान की अतृप्त इच्छा थी। लीला ने अपने दिन आसपास के जंगलों की खोज, छिपे हुए घास के मैदानों और बड़बड़ाते झरनों की खोज में बिताए। प्रकृति और रोमांच के प्रति उनके जुनून के कारण उन्हें ग्रामीणों के बीच स्नेहपूर्ण उपनाम वॉन्डरर मिला। एक दिन जब लीला जंगल में गहराई तक गई, तो उसकी नजर एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने प्रवेश किया और गुफा की दीवारों पर प्राचीन नक्काशी देखी, जो एकता और लचीलेपन की एक भूली हुई कहानी की ओर इशारा करती थी। उत्साहपूर्वक उसने अपने निष्कर्षों को गांव के बुजुर्गों के साथ साझा किया, जिससे उनके साझा इतिहास में गर्व की एक नई भावना जागृत हुई। लीला की खोज से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने सदियों पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने का फैसला किया। त्योहार भव्य हो गए और बाजार नई ऊर्जा से गुलजार हो गए। गांव के केंद्र में स्थित ओक का पेड़ अनुमोदन से झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि ग्रामीणों ने उसकी जड़ों को गले लगा लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव प्रकृति और परंपरा के सामंजस्य से विकसित होता गया। लीला, जो अब अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल के रूप में प्रतिष्ठित है, ने परिदृश्य के भीतर और अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करते हुए अपनी खोज जारी रखी।